गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये आपका समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसको नाम कर लेते ए बी सी। देखिए, इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। बराबर भुजा त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो तीन कोण होता है, ए कोण, बी कोण और ये सी कोण, तीन कोण भी होता है। तीनों कोण जो होता है 60 डिग्री का ही, 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप 60 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, कहेंगे आप। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में एक क्या है कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √3, नीचे से लिख देते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, भुजा स्क्वायर लिख देते हैं। यही फॉर्मूला होता है। तो यही क्या समबाहु त्रिभुज की भुजा है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को अगर हम इसको भुजा को ए बी भुजा को ए मान ले, बी सी भुजा को बी मान ले, न ए ही रहेगा ना, सब भुजा ए मान लेते हैं, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो गया। अगर हम इसको ए के स्थान पर अगर हम ले लेते हैं, इसके 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 cm ले लेते हैं, ये भी 6 cm लेंगे, ये भी 6 cm लेंगे, ये भी क्या लेंगे, 6 cm लेंगे, तो क्या हो गया, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। क्योंकि प्रत्येक भुजा ए बी, बी सी और सी ए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि ये भुजा देखिए, ये भुजा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा का ही काम है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप निकाल सकते हैं क्या, √3/4 इंटू भुजा कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया ना, 6 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, √3/4 और गुना कितना 36, ऐसे घेर के ऐसे लिख लेते हैं cm स्क्वायर। अब क्या काट लेंगे, क्या 4 9 36, यानी 9√3 cm, 9√3 cm स्क्वायर हो गया। ये आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया। लेकिन अगर इस त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया हुआ है तो निकाल लिए। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, हम जानते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये भी होता है। और ये तो है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन है तो त्रिभुज। तो इस फॉर्मूला के द्वारा कैसे बनेगा, तो इस फॉर्मूला के द्वारा बनाने के लिए आपको ऊंचाई इसका ज्ञात करना पड़ेगा।
क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए ऐसे निकालें, अब फिर इसको देखिए, अगर हम इस फॉर्मूला के द्वारा निकालें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऊंचाई मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज है लेकिन ऊंचाई तो इसमें मालूम नहीं है, केवल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसी को हम फिगर इधर भी ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा। LLBC है ना, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये भी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और इस त्रिभुज की ये समबाहु त्रिभुज हुआ, और इसमें 20 से क्या के शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं तो आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये आपका हो जाएगा 3 cm और ये भी हो जाएगा 3 cm। और जैसे ही हम शीर्ष से क्या करते हैं, लंब डालते हैं आधार पे, तो आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ABD, डी मान लीजिए इसको, डी बिंदु। तो ABD त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब जो निकालेंगे वही ऊंचाई का काम करेगा, यानी AD बराबर हम निकालते हैं AD, जो कि ऊंचाई का काम करेगा। AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कर लेंगे और घटा 3 का स्क्वायर कर लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36, और घटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। यहाँ पर लिख सकते cm, यहाँ भी लिख सकते cm, तो कितना आ गया आपका 27 रूट अंडर 27 cm आ गया, जो कि आपको निकला 3√3 cm आ गया। कैसे निकला, 3 तिया 9, 3 गुने 3 गुने 3, 2 3 पर 1 3 बाहर कर लिए, 1 3 वैसे ही रह गया इसमें। ऐसे भी ये रूट के भीतर जाएगा तो 3 गुना 3 हो जाता है, और 1 3 तो है तो 27 आ जाता है। ये सब बेसिक बात जानना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऊंचाई निकल गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही इस फॉर्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/2 गुने आधार, ये देखिए शीर्ष से लंब डाले, आधार क्या हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, आधार तो पूरे है ना ये, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू ऊंचाई कितना निकाले, ऊंचाई निकाले आप 3√3, और ऐसे घेर के यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर हम cm स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। और इसको आप काटेंगे, 2 से 2 तिया 6 बराबर क्या हो गया, 3 तिया 9, 9√3 cm स्क्वायर। देखिए यहाँ भी आपको 9√3 cm है, यहाँ भी आपका क्या है 9√3 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी आपको 9√3 सेंटीमीटर है। इसमें क्या किए, इसमें डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करके दिखाए आपको कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर निकल गया। अगर ये तो है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस फार्मूला के द्वारा भी हम इसको कैसे करके निकाल के आप लोगों को दिखाए। अगर बाय द वे फार्मूला अगर भूलते हैं तो आप बेसिक कंसेप्ट के द्वारा भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हाइट निकाल के। और ये भी बात जान ले कि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, जो कि कैसे होता है आपको हम अगले वीडियो में ये बताने वाले हैं कैसे होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।